हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है विजडम कंसेप्ट सीरीज के अंदर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है सूचर, फंटानेल एंड फीटल स्कल डायामीटर। जैसे आपको पता होगा कि ओबीजी का सबसे शानदार और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन कि सूचर किसको कहते हैं, फंटानेल किसको कहते हैं और फीटल स्कल डायामीटर किसको कहते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं सर जी किसके बारे में, सूचर के बारे में। तो ध्यान देने की कोशिश करना बेटा है कि सूचर क्या होता है कि सर ए फिजियोलॉजिकल लाइनर गैप बिटवीन द बोन। अरे एक बोन के बीच में जो गैप पाया जाता है उसे क्या कहते हैं सर जी, सूचर कहते हैं। तो आइए बेटा एक बार डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो बेटा एक बार देखो कि ये कौन सी बोन है सर जी, दोनों फ्रंटल बोन। अरे ये दोनों कौन सी है सर, फ्रंटल बोन। तो इन बोन के बीच में जो ये गैप दिखाई दे रहा है बेटा, अरे बोन के बीच में जो ये गैप दिखाई दे रहा है ये कौन सा हो गया सर जी, फ्रंटल सूचर। अरे ये कौन सा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सूचर, ठीक है। और ये फ्रंटल बोन के बीच में पाया जा रहा है इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, इसको दे दिया बेटा फ्रंटल सूचर। चलो बहुत ही बढ़िया सर। तो अब बात करते हैं कि सूचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा टोटल टाइप्स कितने होंगे बेटा, 5 टाइप के क्या होते हैं अपने सूचर होते हैं। बहुत ही बढ़िया। पहला कौन सा हो गया बेटा, पहला कौन सा, फ्रंटल सूचर। अरे किसकी बात करूं बेटा पहले की, सर जी पहला होता है अपना फ्रंटल सूचर। चलो सर जी, तो फ्रंटल सूचर किस किस के बीच में देखा जाता है, ये देखो सर जी। फ्रंटल सूचर किसके बीच में देखा जाएगा, दोनों फ्रंटल बोनों के बीच में ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं अपन, फ्रंटल सूचर कहते हैं। अरे समझ में आ गया, हाँ सर जी बिल्कुल। ये फ्रंटल बोन है, इसके बीच में एक खालिस्तान है, ये जो गैप प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं सर जी, फ्रंटल सूचर कहते हैं। चलो सर दूसरी बात करूं कोरोनल सूचर। तो ध्यान देने की कोशिश करना कि सर कोरोनल सूचर किस किस के बीच में होता है, बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल बोन। तो ध्यान देने की कोशिश करो, ध्यान देने की कोशिश करो कि सर जी फ्रंटल एंड पेराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये देखो सर जी ये कौन सी बोन है, सर जी ये हो गई अपनी पेराइटल बोन। और ये कौन सी है सर जी, फ्रंटल बोन। ध्यान देने की कोशिश करो बेटा कि हाँ सर फ्रंटल और पेराइटल के बीच में जो ये सूचर प्रेजेंट है सर जी कौन सा, ये वाला सूचर। तो इसी को क्या नाम दे दिया हमने, कोरोनल सूचर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलो सर बात करूं तीसरा सूचर सेजाइटल। अरे ध्यान देने की कोशिश करो, अब तुम मुझे समझाने की कोशिश करो कि सर सेजाइटल किस किस के बीच में होगा। देखो बेटा सेजाइटल सूचर कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा सर जी। किसके बीच में है सर जी, दोनों पेराइटल बोन के बीच में। तो क्या बोलोगे सर जी, बिटवीन बोथ पेराइटल बोन। अरे दोनों पेराइटल बोन के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसे क्या कहोगे, सेजाइटल सूचर कहोगे। कहोगे कि नहीं, हाँ सर जी बिल्कुल। चलो सर तो चौथा सूचर क्या कहोगे सर, स्क्वैमस सूचर। अरे कहां दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वैमस सूचर दिखाई दे रहा है क्या, कि हाँ सर जी स्क्वैमस सूचर हमें दिखाई दे रहा है। चलो तो देखो किसके बीच में बेटा, ये रही आपकी टेम्पोरल बोन। कौन सी सर जी, ये वाली कौन सी बोन है आपकी, टेम्पोरल बोन। देखो कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल के बीच किसके बेटा, टेम्पोरल और ये कौन सी है, पेराइटल। तो टेम्पोरल और पेराइटल के बीच में जो ये गैप प्रेजेंट है कौन सा सर जी, ये वाला। तो इसको ही अपन क्या कहते हैं सर जी, स्क्वेमस सूचर कहते हैं। अरे आगे क्या बात समझ में, हाँ सर। आगे बात करूं बेटा लेम्बोइडल सूचर। अरे लेम्बोइडल किस किस के बीच में होता है, ये देखो बेटा लेम्बोइडल सूचर कहां दिया, ये रहा लेम्बोइडल सूचर। ये किसके बीच में है सर जी, ये कौन सी बोन है, पेराइटल। और ये कौन सी रह गई बेटा, ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल और पेराइटल के बीच में जो ये गैप प्रेजेंट है इसको क्या कहेंगे हम, इसको लेम्बोइडल सूचर कहेंगे। आई होप आप सबको सूचर समझ में आ चुके होंगे कि हाँ सर कौन कौन से होते हैं बेटा। कुछ नहीं, जिस भी बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसका एक्सप्लेनेशन कर देना कि सर जी फ्रंटल, दोनों फ्रंटल के बीच में। कोरोनल की बात करूं सर जी किसके, फ्रंटल और पेराइटल के बीच में कौन सा हो गया सर, ये कोरोनल हो गया। आगे बात करूं सेजाइटल। अरे सेजाइटल किसके बीच में होगा, ये दोनों सर पेराइटल बोन के बीच में गैप प्रेजेंट है इसको क्या कहेंगे, सेजाइटल कहेंगे। आगे बात करूं सर स्क्वेमस, स्क्वेमस किसके बीच में प्रेजेंट होता है सर जी, ये रहा टेम्पोरल और पेराइटल के बीच में। सर टेम्पोरल बोन तो ये रही और पेराइटल बोन ये रही, दोनों के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसे क्या कहेंगे, स्क्वेमस सूचर। और लास्ट वाला कौन सा है, लेम्बोइडल। अरे लेम्बोइडल किसके बीच में रहेगा लाडले, पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसे क्या कहेंगे सर, लेम्बोइडल सूचर कहेंगे। अरे आगे बात समझ में, चलो बिल्कुल सही बात। तो आगे बात समझाने की कोशिश करता हूं बेटा फोंटानेल। अरे फोंटानेल क्या होते हैं, ठीक है। फोंटानेल क्या होते हैं, एक वाइड फिजियोलॉजिकल गैप बिटवीन सूचर एंड स्कल बोन। अरे क्या बेटा, जो गैप प्रेजेंट होता है सूचर एंड स्कल बोन के बीच उसे क्या कहेंगे, फोंटानेल कहेंगे। तो आइए बात करता हूं बेटा, अगर कोई एग्जाम में पूछ ले कि टोटल फोंटानेल कितने होते हैं तो क्या बोलोगे सर जी 6 फोंटानेल होते हैं। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करना
स्पेनोइड और मास्टोइड फंटानेल क्लोज एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इसलिए कितने फोंटानेल बचते हैं हमारे पास में बेटा, हमारे पास में बताएं दो फोंटानेल। कौन कौन से सर, एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल। कौन से सर जी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और याद रखना कि एग्जाम में हमेशा ये दो ही फोंटानेल आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखना कि बेटा एंटीरियर फोंटानेल को किस नाम से जानोगे सर जी, से ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। और पोस्टीरियर फोंटानेल को किस नाम से जानते हैं सर जी, लेमड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलो सर आगे मैं बात करता हूं बेटा किस पर, अरे एक बार थोड़ा सा इन पर देखने की कोशिश करो कि सर ब्रेगमा और लेमडा क्या होता है। ध्यान दो बेटा कि जो ब्रेगमा होता है, ब्रेगमा को क्या कहते हैं सर जी, एंटीरियर फोंटानेल के नाम से भी जानते हैं। शेप कैसी होती है इसकी, शेप बेटा डायमंड शेप की होती है। कैसी, डायमंड शेप इसकी शेप होती है। सर आपसे साइज पूछ ले तो क्या बोलोगे, 4 इंटू 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या होती है, साइज होती है। आगे बात करो बेटा कब क्लोज होता है, 12 से 18 मंथ पर क्या होता है, क्लोज हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। ऐसे लेमडा की बात करो तो लेमडा को क्या कहोगे आप, पोस्टीरियर फोंटानेल इसको कहते हैं। सर जी शेप कैसी होती है, ट्राइंगल शेप का होता है सर। साइज क्या रहेगी, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर इसकी साइज रहती है। और क्लोज कब रहेगा, 6 से 8 वीक पर बेटा क्लोज हो जाता है। दोनों के बेटा एक बार पढ़ लेना, दोनों के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। वन लाइनर एमसीक्यू यहाँ से डेफिनेटली हर साल कहीं कोई सा भी एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से उठाया जा रहा है बेटा। तो एक बार इसको रटने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। चलो सर आगे बात कर लेते हैं किस पर, डायामीटर ऑफ फीटल स्कल। जो अपना टॉपिक है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हर बार यहां से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। सर जी क्या, डायामीटर ऑफ फीटल स्कल। तो याद रखना कि बेटा फीटल स्कल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। सर जी कौन कौन से, बेटा एक तो क्या एंटीरियो पोस्टीरियर, एक क्या बेटा लेटरल में। कौन से सर जी, एंटीरियो पोस्टीरियर और लेटरल। चलो तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सर जी एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर तो कौन सा होता है और लेटरल डायमीटर कौन कौन से होते हैं। अरे देख ले क्या, चलो सर जी बहुत ही बढ़िया। तो याद करने की कोशिश करना बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हें याद कराने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यही के यही सारे याद हो जाएं। चलो सर जी, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखते हैं कि वन बाय वन कौन कौन से होते हैं। याद रखना ये पोर्शन है, अरे ये जो पोर्शन है चिन वाला, इसको किस नाम से जानेंगे सर, हम मेंटम के नाम से। किस नाम से बोलोगे, मेंटम बोलोगे सर। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात। और ये जो आगे वाला बेटा पोर्शन है ये क्या होता है आपका, अरे ये इसको किस नाम से जानोगे, क्या है आपका, फेस है सर जी, फेस। तो क्या बोलोगे इसको बेटा, फेस। बहुत बढ़िया सर, किस नाम से जानोगे इसको, फेस के नाम से जानोगे। लो सर जी फेस हो गया। और ये ध्यान रखो जहां तुम क्या लगाती है, औरतें बिंदी लगाती है, बिंदी से यहां तक का स्थान इसको क्या कहोगे सर जी, ब्रो कहोगे, ब्रो के नाम से। और आगे क्या बात समझ में कि हाँ सर जी इसको ब्रो कहेंगे। और ये ऊपर वाला पोर्शन इसको क्या कहोगे बेटा, अरे किसके नाम से जानोगे बेटा, वर्टेक्स। किसके नाम से जानोगे, वर्टेक्स के नाम से। और ये ध्यान दो बेटा ये जो पीछे वाला पोर्शन है, अरे पीछे वाला है, इसको किस नाम से जानोगे सर जी, इसको जानेंगे सब ओक्सीपिट के नाम से, ओक्सीपिट के नाम से, ओक्सीपुट के नाम से इसको जाना जाता है, ओक्सीपुट। ठीक है, तो ध्यान देने की कोशिश करो बेटा, ऑक्सीपुट के अगर नीचे वाला भाग में पूछूं तो क्या बोलोगे, सब ऑक्सीपिट बोल सकते हैं क्या इसको, हाँ सर जी बिल्कुल सब ऑक्सीपुट बोल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अरे आगे क्या रामलीला, यहाँ तक की समझ में कि हाँ सर यहाँ तक प्रॉपर समझ में आ चुका हमें। तो चलो मैं बात करता हूँ वन बाय वन, तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर कौन कौन से डायमीटर होते हैं। चलो सर बात कर लूं, तो याद करने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना बेटा, यहां से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर अगर सब ऑक्सीपुट से अगर मैं यहां पर देखूं ब्रो की तरफ, तो इसको क्या मैं सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक बोल सकता हूं क्या। अरे ये जो लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, देखो एक बार गौर से कि सर यहां से कहां से सर जी, सब ऑक्सीपुट से, कहां से, सब ऑक्सीपुट से ब्रो तक जो लाइन खींची मैंने, ये तुम्हें दिखाई दे रही है, तो मैं इसको सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल सर जी। तो लिख दो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक।
ब्रेगमेटिक। इसका कितना डायमीटर होगा? कुछ नहीं करना आपको, गिनती आती है ना सर जी, बस गिनती याद किए जाओ। पहला याद कर लो सर जी कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, अब आपको गिनती ही गिनती बोलनी है। चलो सर जी दूसरा बताओ। अरे दूसरा बताओ, देखो बेटा, अगर सब ऑक्सीपुट से, अगर दूसरा कहा सब ऑक्सीपुट से मैं फेस की तरफ ले जाऊं, कहा सर जी सब ऑक्सीपुट से फेस की तरफ मैं इसको ले जाता हूं, तो क्या मैं इसको सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोल सकता हूं क्या? क्योंकि मैं फ्रंट की तरफ इसको लेकर जा रहा हूं। हाँ सर जी बिल्कुल बोल सकते हो, तो लिख दो सब ऑक्सीपिटो, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। बहुत बढ़िया सर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। और कुछ नहीं करना, इसमें कितना 1 जोड़ देना। 9.5 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ सर जी 10.5 सेंटीमीटर। बस गिनती गिनते जाओ और याद करते जाओ। ठीक है, आज के पहले तुम्हें इतना हार्ड लग रहा होगा, पर आई प्रॉमिस करता हूं बेटा कि तुम्हें क्या सबसे इजी आज लगेगा। बहुत बढ़िया सर, आगे बात करता हूं, सुनो कि सर जी सब ऑक्सीपिटो कंप्लीट हो गया, ऊपर की तरफ चलते हैं ऑक्सीपिट की तरफ। अरे ऑक्सीपुट की तरफ चलते हैं तो आगे आ जाओ। ऑक्सीपुट से अगर फ्रंटल की तरफ आ रहे हो बेटा, तो क्या मैं इसको ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोल सकता हूं? हाँ सर जी बिल्कुल बोल सकते हो, तो लिखो फिर ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सरमाना किस बात का? ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोल दो। बहुत बढ़िया। और इसके अंदर 1 जोड़ा तो कितना हुआ सर जी 11.5 सेंटीमीटर। बस 1 जोड़ना है, 9.5, 10.5 और 11.5। बहुत बढ़िया सर, आगे बात कर लू बेटा, ध्यान करो। ऑक्सीपिट कंप्लीट हो गया, सब ऑक्सीपिट हो गया। आगे यहाँ आ जाओ मेंटम की तरफ। अरे कहाँ आ जाओ बेटा, मेंटम की तरफ। याद रखना है सबसे लंबा यही डायामीटर होता है। और मेंटम से कहाँ जा रहा हूँ बेटा? वर्टेक्स की तरफ जा रहा हूँ। कहाँ सर जी? वर्टेक्स की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं क्या इसको मेंटो वर्टिकल बोल सकता हूं क्या? अरे सही बोल सकता हूँ कि बेटा मेंटो वर्टिकल बोल सकता हूं क्या? कि हाँ सर जी मेंटो वर्टिकल बोल सकते हो। और सबसे लंबा बोलूं तो सर जी कितना? 13.5 सेंटीमीटर। कितना होगा बेटा? 13.5 सेंटीमीटर। आगे आ जाओ बेटा एक बार वापस, कि सर जी मेंटम तो हो गया। अरे सर मेंटम हो गया तो दूसरा सब मेंटो। आगे देखो सर, सब मेंटो से ब्रेगमेटिक की तरफ, यार यहां तक ले जा रहा हूं। सब मेंटम से कहा बेटा? ब्रो की तरफ। तो मैं क्या इसको सब मेंटो ब्रेगमेटिक बोल सकता हूं? हाँ सर जी, लिख दो फिर सब मेंटो ब्रेगमेटिक, सब मेंटो ब्रेगमेटिक। इसका कितना होगा सर जी? स्टार्ट कहां से की थी? 9.5 से, वही 9.5 लिख दो। और लास्ट एंड अंतिम कौन सा होगा सर जी? सब मेंटो वर्टिकल। अरे ये सब मेंटम है, हाँ सर जी सब मेंटम है। यहां से मैं वर्टिकल की तरफ ले जाऊं इसको, कि हाँ सर जी ले जाओ वर्टेक्स की तरफ। बिल्कुल बढ़िया, तो इसको क्या कहूंगा मैं? सब मेंटो वर्टिकल। अरे क्या कहूंगा रे? सब मेंटो, सब मेंटो वर्टिकल। और इसका कितना होगा सर जी 11.5? अरे कितना होगा 11.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात। तो आई होप आपको ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर समझ में आ चुका होगा। और आ गया क्या? हाँ सर जी बिल्कुल बखूबी, यहां तक हमें समझ में आ चुका। आगे बताने की कोशिश करूं। याद रखना लेटरल डायमीटर। कौन सा सर जी? लेटरल डायमीटर। तो इसको याद करने की एक तरीके, हाँ सर जी याद रखना बेटा, मिस्टर तरुण सुपरपेट। किस नाम से जानोगे? मिस्टर तरुण सुपरपेट। तो मिस्टर से क्या बोलोगे? मिस्टर से हो गया बेटा मास्टोइड, और आपको लगाना है शुरुआत में बाई। मिस्टर से कौन सा होगा? बाई मेस्टोइड। कितना होगा? कुछ नहीं करना, ये एंड में बता दूंगा। तरुण से क्या लिखोगे? बाई टेम्पोरल। अरे क्या लिखोगे? बाई टेम्पोरल। और सुपर से क्या लिखोगे? सुप्रा सब पेराइटल। और पेर से क्या लिखोगे? बाई पेराइटल। क्या लिखोगे रे? बाई पेराइटल। बहुत ही शानदार। अब ध्यान से सुनो कि बाई मेस्टोइड क्या होगा सर जी? 7.5 होता है। अब इसमें क्या करना है आपको? 0.5 ऐड करते जाना है। 7.5 ये हो गया। बाई टेम्पोरल कितना हुआ? 8 हो गया सर जी। सुप्रा सब पेराइटल 8.5 हो गया। और बाई पेराइटल कितना होगा सर जी? 9 से 9.5 सेंटीमीटर। तो ये था अपना क्या सर जी? लेटरल डायामीटर। तो आई होप आपको सूचर, फंटानेल और फीटल डायामीटर कंप्लीट याद हो चुके होंगे। तो ऐसे ही बेटा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे विजडम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।